हाँ जी हैलो स्टूडेंट्स, अज कैलकुलस का लैक्चर नंबर 3 करन जा रहे हैं। एक्सरसाइज असीं करते पे फस्ट चैप्टर की डी एक्सरसाइज, तो वो अंदर ये कुछ सेम टाइप के क्वेश्चन असीं करन जा रहे हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आ ये क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन का 5th पार्ट, जिहदे दो मॉडुलस है तो उन्हों का सम इक्वल टू 0 आ। दूसरी टाइप के क्वेश्चन होणगे जिन्हां च दो मोड का जिहड़ा सम आ वो इक्वल टू समथिंग होएगा 5 और 4 और एल्स कुछ भी हो सकता। इत्थे भी एक क्वेश्चन है जो ये एग्जाम्पल आ 12th बुक दे विच, उहदे विच भी इस टाइप का क्वेश्चन है जिहदे विच इक्वल टू 5। इसी तरीके कुछ होर अगे क्वेश्चन आते आ सम ग्रेटर दैन 0 ਜਾਂ ਲੈਸ दैन 0 इदा आएगा, ਜਾਂ जिस तरीके तुसीं एग्जाम्पल देखते पे हैं ਲੈਸ दैन 6 ਜਾਂ समथिंग होर भी कुछ हो सकता। हुण कहण दा मीनिंग ये होया कि इस टाइप के असीं क्वेश्चन करने आ जां तां दो मोड का सम इक्वल टू 0 आ, जां दो मोड का सम नॉन 0 कुछ भी हो सकता, जां ग्रेटर दैन 0 आ, जां ਲੈਸ दैन समथिंग आ, जां ग्रेटर दैन समथिंग आ। इदां दे क्वेश्चन असीं सेम मैथड नाल करांगे। फर्क यही आ कि बुक च जो एग्जाम्पल्स है ना उन्हों का मैथड इस क्वेश्चन करने का अलग आ, इस टाइप के क्वेश्चन करने का मैथड अलग आ, इन्हों का अलग आ तो इन्हों का अलग आ। मैं सेम ही मैथड के नाल सारे क्वेश्चन सॉल्व कराउण जा रहे हैं। सो बड़े ही ध्यान के नाल समझियो, बहुत ही ईजी मैथड के नाल असीं क्वेश्चन सारे करांगे। हर एक क्वेश्चन के अंदर क्योंकि दो मोड आ, असीं 3 केस करने हैं। सब तो पहला मैं ये फस्ट क्वेश्चन उठाना इक्वल टू 0 वाला। ये एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन का 5th पार्ट आ। शर्मा पब्लिकेशन की बुक चूज करते पे आप 6 क्वेश्चन का 5th पार्ट की है जी। ये x-1 मॉडुलस x-1 मॉड प्लस x-2 मॉड इज़ इक्वल टू 0। असी इहदा नंबर इक्वेशन नंबर पा लांगे स्टार, 1 पा लो 2 पा लो, वो तुहाडी अपनी चॉइस है। हाँ जी, हुण ये देखो कि ये 0 कित्थे हो रहा मॉड 1 ते, ये 0 कित्थे हो रहा, ये हो रहा 2 ते। वो भी असी मैंशन करांगे क्वेश्चन के अंदर। x-1 इज़ इक्वल टू 0 वैन कदों हो रहा है, वैन x-1 इक्वल टू 0, और ये कह लो विच इंपलाइज जदों x इज़ इक्वल टू 1 है। वैन x इज़ इक्वल टू 1 उस केस में इक्वल टू 0 होएगा। इदा ही एंड सैकेंडली x-2 0 कदों होएगा, वैन ये असी रिजल्ट पढ़िया होया कि 0 तां ही होना वैन x-2 0, x-2 0 ये असी रिजल्ट पढ़ा चुके हैं तुहानूं। सो ये मोड 0 तां होना जे x1 आ, ये जिहड़ा मोड है 0 तां होना जे x की वैल्यू 2 आ। ओके, उस तो बाद फिर तुसीं एक रीयल लाइन ते ड्रॉ करके देखो इन्हों 1 ते 2, 1 इत्थे किते होएगा, 2 इत्थे किते होएगा। इधर किते माइनस इन्फिनिटी आएगी, इधर जाओगे तो इधर प्लस इन्फिनिटी आएगी। तो असीं 3 केस करने हैं टोटल, पूरी रीयल लाइन को कवर करना। वो किस तरीके करने हैं? फस्ट केस असीं करना 1 तो लैस वाला केस करांगे, 1 तो लैस। दूसरा केस करांगे फ्रॉम 1 to 2, ये साਡਾ दूसरा केस हो जाएगा। तीसरा केस असी करांगे 2 to इन्फिनिटी। पूरी रीयल लाइन कवर करनी है असी, 3 केस करने। पहला केस x लैस दैन 1, दूसरा केस x क्लोज इंटरवल 1 to 2, तो तीसरा केस असी करांगे 2 to इन्फिनिटी। सब तो पहले असी करन जा रहे हैं केस फस्ट। किहड़ा केस करना? सब तो पहला वैन x लैस दैन इज़ इक्वल टू 1, ये असी केस करांगे। हाँ जी, हुण बड़े ही ध्यान नाल समझियो, हुण बड़े ही ध्यान नाल समझना कि जदों x लैस दैन इज़ इक्वल टू 1 आ तां की होएगा, x-1 मोड की वैल्यू की आएगी साढ़े कोल x-1। तुसीं 1 ਜਾਂ 1 तो कोई भी समॉल क्वांटिटी पुट करके देख सकते हैं जे तुहानूं समझ ना लगे। 1 तो मैं ये कह रहा 1 ਜਾਂ 1 तो लैस, 1 तो लैस कोई भी क्वांटिटी पुट करके देख लो, 0.5 पुट करके देख लो, चाहे 0.9 पुट करके देख लो। 0.9 पुट करोगे ये 0.9 माइनस 1 की आएगा नैगेटिव आएगा। जे नैगेटिव आएगा तो इसका मीनिंग ये होया सो माइनस आएगी। इदां ही x-2 का मॉडुलस की आएगा 0.9, तुसीं पुट करके देख सकते हैं 0.9 - 2
ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਆਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ x - 2 ਦੀ ਮੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ -x - 2। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਮੋਡ x ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ x if x greater than equal to 0 -x if x less than 0 ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੁੱਟ ਕਰ दीजिए स्टार ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ x - 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ -x - 1। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ x - 2 = ਸੀ 0। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ +1 -x + 2 = 0 -2x 2 + 1 ਹੋ ਗਏ 3 = 0। ਸੋ 2x = 3। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3/2। ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3/2। ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ 1 ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ, 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 3/2 ਆਉਂਦਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3/2 ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। 3/2 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ 1.5 1.5 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ 1 ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 3/2 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3/2 ਐਂਡ 3/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਸ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, x ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਐਂਡ 2 ਵੈਨ 1 ਲੈਸ ਦੈਨ = x ਲੈਸ ਦੈਨ = 2। ਹਾਂਜੀ, x - 1 ਹਾਂਜੀ x - 1 ਤੇ x - 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ। x ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਐਂਡ 2। ਹੁਣ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 1.1 ਲੈ ਲਓ, 1.2 ਲੈ ਲਓ, 1.3 ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ 1.5 ਲੈ ਲਓ। 1.5 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 1.5 - 1 ਕਰੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। 1.5 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ, 1.5 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇੱਥੇ 1.5 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, 1.5 - 2 ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਆਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ x ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਐਂਡ 2। ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ 1.5 ਲੈ ਲਓ, 1.5 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, x - 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਾ। 1.5 - 1 ਕੀ ਆਇਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਮੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। 1.5 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 1.5 - 2 ਕਰੋਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਮੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਟ ਇਨ ਸਟਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ x - 1 ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਨੈਗੇਟਿਵ x - 2 = 0। x - 1 - x plus 2 = 0। x cancel out, so 1 = 0, which is again not possible। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕਦੇ ਵੀ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ = 0 ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1 ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਉਹ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਥਰਡ, x greater than 2। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਵੈਨ, ਹਾਂਜੀ ਕੇਸ ਥਰਡ, when x greater than
इज़ इक्वल टू 2। हुण ये वाला केस करांगे। हाँ जी, ओके। तो ये चैक करिए कि x-1 मोड की वैल्यू की आनी तो x-2 के मोड की वैल्यू की आनी, क्योंकि असी ये कह रहे हैं x 2 या 2 तो ज़्यादा 2.1 2.5 3 एल्स जो भी तुसी पुट करना चाहो कर सकते हैं। तुसी 2.5 पुट करके देखो, 2.5 चों 1 माइनस करोगे आंसर आएगा पॉजिटिव। सो x-1 के मोड की वैल्यू x-1 आएगी। इत्थे पुट करके देखो 2.5 - 2 करोगे वह आंसर भी आएगा पॉजिटिव। सो x-2 के मोड की वैल्यू की आएगी पॉजिटिव। इस तरीके तुसी वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। इनू फिर तुसी की करो, स्टार च पुट करो, इन तुसी स्टार च पुट करो। हाँ जी, स्टार च पुट करो x-1 प्लस x-2 इज़ इक्वल टू 0। ये मोड की वैल्यू ये वाली पुट की, ये मोड की वैल्यू ये वाली पुट की। सिंपलीफाई करिए 2x-3 इज़ इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 दैट इज़ 1.5। सो x कितना आया 1.5। कि इस इंटरवल च लाई करदा, ये इंटरवल किहड़ी आ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ग्रेटर कह रहे हैं असी, 2 to इनफिनिटी इंटरवल आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ 2 ਤੋਂ ग्रेटर 1.5 ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, नॉट पॉसीबल। ये भी पॉसीबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसीबल? बिकॉज एक्स की आ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 बट वैल्यू आई 1.5। सो असीं 3 केस किए, पूरी रीयल लाइन चैक कर ली, ना तो सलूशन पहले केस च आए, ना सलूशन आया सैकेंड केस दे विच, ते ना सलूशन आया थर्ड केस दे विच। सो सलूशन की आया? सो सलूशन सैट इज़ 5। एम्प्टी सैट आ, एम्प्टी सैट आ, ठीक है जी। सलूशन सैट की आ गया 5। इसी वो क्वेश्चन जो इक्वल टू 0 होण इस तरीके करना, बाकी क्वेश्चन भी असीं इस तरीके करांगे। हुण मैं नैक्सट क्वेश्चन करन जा रहा, वो क्वेश्चन चाहे वो क्वेश्चन ए वाला, चाहे ए वाला, चाहे ए वाला, जिन्हां विच इक्वल टू समथिंग आ, इन्हां चों कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता। चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो। मैं ये एग्जाम्पल या बुक ते ये वाला क्वेश्चन करन जा रहा, क्योंकि एग्जाम्पल किसी होर मैथड ना लिया। मैं सेम यही मैथड 3 केस लगा के क्वेश्चन करना। सो सेम टू सेम ये क्वेश्चन तुसी अपने आप कर लियो। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, असी हुण ये वाला क्वेश्चन करन जा रहे हैं जो बुक ते एग्जाम्पल है, बिल्कुल एज इट इज़ तुसी ये वाले 2 क्वेश्चन कर लेने। ये किहड़ी टाइप? जदों इक्वल टू समथिंग होवे, ये वाले क्वेश्चन। ओके, हुण इहदा नंबर असीं पावांगे इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है जी। x-2 0 वैन x-2 0, क्योंकि असीं ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, मैं रिजल्ट समझा चुकी हूँ तुहानूं। किस के सी रिजल्ट mod x 0 इफ एंड ओनली इफ x इज़ इक्वल टू 0, वो असीं रिजल्ट अप्लाई किया। हाँ जी, उस तो बाद सो ये कदों 0 हुंदा? वैन, सॉरी इत्थे प्लस सी, इत्थे प्लस सी। सो वैन x-2, x-1 इक्वल टू 0, वैन x-1 0 दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी। फिर असी केस करांगे, इत्थे होएगा -2 नैगेटिव, इधर होएगा पॉजिटिव 1। फस्ट केस करांगे -2 तो लैस, सैकेंड केस लाइज बिटवीन -2 एंड 1 एंड थर्ड केस ग्रेटर दैन 1। 3 केस करांगे इस क्वेश्चन के अंदर भी। मैं जिवें कि पहले दस चुकी हाँ, सारे क्वेश्चन मैं सेम मैथड के नाल ही करने। केस फस्ट वैन x लैस दैन -2 इक्वल टू भी पावांगे, वैन लैस दैन इज़ इक्वल टू -2। हाँ जी, जे x-2 तो लैस आ तो x+2 के मोड की वैल्यू की आएगी, असी वो चैक करांगे। हुण -2 तो लैस कौन होएगा? -3 -4 -5, स्लाइटली लैस ले लो। सो -3 ले लो। -2 तो लैस की लोगे? -3 पुट करके देखो, -3 पुट करोगे तो की आएगा? नैगेटिव। जो नैगेटिव आएगा तो की आ जाएगा इत्थे नाल माइनस का साइन। इदां ही x-1 ਦਾ ਮੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? -3
-3 -1 भी की आएगा नैगेटिव, सो ये मोड की वैल्यू भी आ गई नैगेटिव। इन्हों असी पुट करांगे स्टार के अंदर। सो पुट इन स्टार, पुट इन स्टार, इनू असी की करांगे स्टार के अंदर पुट करांगे। की आ जाएगी -x-2 माइनस प्लस असी इत्थे माइनस हो गया क्योंकि वैल्यू सी x-1 इज इक्वल टू हैगा 3। सिंपलीफाई +2 -x+1 इज इक्वल टू 3। सो -2x इज इक्वल टू 0 क्योंकि 2 + 1 3 हो गया, 3 दे नाल 3 -0 हो गया। सो x की वैल्यू साढ़े कोल आ गई 0। हुण ये चैक करो कि 0 -2 तो लैस है, नॉट पॉसीबल, नॉट पॉसीबल, नॉट पॉसीबल क्योंकि x की होना चाहिए लैस दैन इज इक्वल टू होना चाहिए, बट x 0 इस करके ये केस नॉट पॉसीबल होएगा। हुण असी करांगे सैकेंड केस। हुण आपां करन जा रहे हैं केस सैकेंड। केस सैकेंड, सैकेंड केस किहड़ा -2 लैस दैन इज इक्वल टू x लैस दैन इज इक्वल टू 1। हुण असीं ये केस करांगे। हुण देखो -2 तो 1 विच देखो -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आना, -2 भी आना, इन बिटवीन कोई वैल्यू ले लो, चाहे 0 ही ले लो। तुसीं 0 पुट करके देख लो, वैरी सिंपल। की होएगा x+2 जे 0 पुट करते आंसर की आंदा पॉजिटिव +2 आंदा, जे +2 आंदा तो यदी वैल्यू की आएगी मोड दी पॉजिटिव आएगी। ओके हुण x-1 का मोड की आएगा, तुसीं 0 पुट करके देखो आंसर -1 आंदा। सो ये मोड की वैल्यू आएगी x-1। जरूरी नहीं 0 पुट करना, चाहे तुसीं -1 पुट करके देख लो, -1 -1 -2 तो भी नैगेटिव आया। इत्थे पुट करके देखोगे -1 +2 वो भी पॉजिटिव आना, कोई भी वैल्यू पुट करो इस तरीके तुसीं वो चैक कर सकते हैं। हुण असीं इहनूं करांगे स्टार च पुट। सो स्टार की बन गया साडा x, वो साडा बन गया x+2 प्लस इत्थे आ जाएगी हुण माइनस x-1 इज इक्वल टू 3। x+2 माइनस x+1 इज इक्वल टू 3। x कैंसल आउट हो गया, 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3 तो ट्रू हो गया, विच इज़ ट्रू। ये तो हो गया ट्रू। ट्रू का मीनिंग की होया कि जिहड़ी भी असी इंटरवल लई है वो ट्रू आ फॉर ऑल। जिहड़ी इंटरवल चलती पई -2 to 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 to 1। जिहड़ी इंटरवल लै रहे असी -2 to 1 वैन x लाइज बिटवीन -2 to 1। सो ये हमेशा ही ट्रू आ। कहने का मीन कि जो भी असी ये इंटरवल लै रहे हैं -2 to 1 ये ऑलवेज ट्रू आ, ये ऑलवेज ट्रू आ, -2 to 1। सो इतों सानू सलूशन मिल गया कि यही इंटरवल सारी की सारी साडा आंसर आ जाएगा -2 to 1। हुण असीं करांगे केस थर्ड 1 to इनफिनिटी। नैक्सट केस, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1। x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1 कहने का मीनिंग 1 to इनफिनिटी। इनू असी 1 to इनफिनिटी भी कहने हैं। जे तुसीं इंटरवल लिखनी तुहानूं नहीं आंदियां, पहले फर्स्ट चैप्टर लैक्चर नंबर 1 देखोगे, फिर तुहानूं वो सारा कुछ समझ आ जाएगा। सो x ग्रेटर दैन 1 है तो चैक करिए कि x+2 का मोड कितना आना, ये भी चैक करिए कि x-1 का मोड कितना आना। ओके 1 तो ग्रेटर तुसीं कहोगे सर 2, तो मैं की करूँगा 2 पुट करके देख लूँगा। इत्थे 2 + 2 होंदे +4, सो इहदा भी आंसर प्लस विच ही आना। इत्थे 1 तो ग्रेटर मैं पुट करके देखूँगा 2 पुट करोगे 2 - 1 प्लस पॉजिटिव आ गया। सो जो पॉजिटिव आ गया तो ये मोड की वैल्यू भी आ गई पॉजिटिव। इहदे तुसीं 1 तो ग्रेटर कुछ भी पुट कर सकते, चाहे 5 कर लो, 5 + 2 वो भी पॉजिटिव, 5 - 1 4 वो भी पॉजिटिव, कुछ भी पुट कर लोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आंदा। ओके स्टार इंप्लाई स्टार च पुट करो, स्टार च पुट करोगे तो की आएगा x+2 ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ये मोड की वैल्यू भी की आ गई x-1
इज़ इक्वल टू 3। सो इनू सिंपलीफाई करो 2x + 1 इज़ इक्वल टू 3। सो 2x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1। सो इस इंटरवल चों कहते कल्ला 1 ही लेना। x इज़ इक्वल टू 1 आया साडे कोल। इंटरवल किहड़ी लई 1 to ∞, बट आंसर च की आया ओनली 1। आंसर च की आया ओनली 1। सो तिन्ना केसेस नूं मिला दईए। सो फ्रॉम केस फस्ट, सैकेंड एंड थर्ड, तिन्ना केसां नूं जे आपां मिलाइए, पहले केस चों तो कोई आंसर मिलिया ही नहीं, दूसरे केस चों सानूं आंसर की मिलिया सी x बिलोंग्स टू -2 to 1 ये मिलिया। थर्ड केस विचों सानूं सिर्फ तो सिर्फ देखो ये ट्रू होया, ये इस इंटरवल च लाई करदा, बट उहदे चों कल्ला x इज़ इक्वल टू 1 मिलिया, तो 1 असीं पहले लै चुके हैं। सो ये वाला साडा आंसर आ गया। सो आंसर की आया -2 to 1, -2 to 1। इसे तरीके हुण असीं करन जा रहे हैं नैक्सट क्वेश्चन। हुण मैं देखो इक्वल टू 0 वाले भी कर ले, इक्वल टू 4, 5 जां इक्वल टू 3 वाले क्वेश्चन भी हो गए। हुण आ ग्रेटर दैन 0 वाले करिए, फिर लैस दैन 6 वाले करांगे। इन्हां चों हुण आपां एक क्वेश्चन करदे हां। हाँ जी, ये रहा जी साडी नैक्सट टाइप, 2 मॉड दा सम ग्रेटर दैन 0। देखो मैं सेम टाइप सेम मैथड के नाल सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, तुहानूं एग्जाम च सोचना ना पवे कि जे ये क्वेश्चन आया तो इदां करना, ये क्वेश्चन आया तो इदां करना। असीं सेम मैथड ही अपलाई करांगे। देखो इस क्वेश्चन भी असीं चैक करांगे कि x + 1 इज़ इक्वल टू 0 इंपलाइज, मैं सीधा लिख देना x की वैल्यू की आएगी -1। 2x - 7 इज़ इक्वल टू 0 इंपलाइज x आ जाएगा 7/2। 3.5 भी कह सकते हैं तुसीं, कितना 3.5। ओके, सो फस्ट केस, हाँ जी, इत्थे किते मेरे को होएगा -1, इत्थे किते होएगा मेरे को 3.5 कह लो, चाहे 7/2 कह लो। अगेन 3 केस करांगे, -1 तो लैस, लाइज बिटवीन -1 एंड 7/2, एंड थर्ड केस ग्रेटर दैन 7/2। पूरी रियल लाइन ही कवर करांगे। हाँ जी, केस फस्ट किहड़ा करन जा रहे हैं असीं, x लैस दैन इज़ इक्वल टू -1, -1 तो लैस वाला केस करन जा रहे हैं। हाँ जी, चैक करिए इहदा मोड की आना, इहदा मोड भी चैक करिए फिर की आएगा इस केस के अंदर। हाँ जी, x -1 तो लैस वाला केस करते पे हैं, -1 तो लैस -2। सो -2 पुट करके देखो, -2 + 1 की आएगा नैगेटिव। सो मोड की वैल्यू आ जाएगी नैगेटिव। असी मोड की डेफिनेशन पहले समझ चुके हैं। इदां ही केस करते पे -1 तो लैस, -1 तो लैस -2। इत्थे -2 पुट करके देखोगे की आ जाएगा, इत्थे -4 -7 ये भी आ जाएगा नैगेटिव। -2 पुट करोगे, चाहे -3 पुट करके देख लो, कुछ भी करो, -1 तो लैस कुछ भी पुट करो, इसका आंसर नैगेटिव ही आना। सो इस करके ये मोड की वैल्यू होएगी नैगेटिव 2x - 7 पुट कर दोगे इस इक्वेशन नंबर के अंदर। चलो मैं इसका नंबर स्टार पाना। सो इनू भी असी की करांगे, पुट इन स्टार च पुट करो तो की आ जाएगा -x - 1। थोड़ा गला ठीक नहीं है, थ्रोट इन्फेक्शन है, इस करके मैं प्रॉपर वे ना बोल नहीं पा रहा। सो ग्रेटर दैन 0। हाँ जी, सिंपलीफाई करिए, -x + 1 -2 + 7 ग्रेटर दैन 0, -3x + 8 ग्रेटर दैन 0, -3x ग्रेटर दैन -8 डिवाइड बाय -3। नैगेटिव क्वांटिटी डिवाइड करने की होंदा, इनइक्वैलिटी हो जाती है चेंज। 8/3 आ गया साढ़े कोल, 8/3 आ गया साढ़े कोल। 8/3 का मीनिंग की होया 2 पॉइंट समथिंग 6 लगा लो। हाँ जी,
ਚਾਹੇ 8/3 ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ x+1 ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ x+1 ਸੀ 2x - 7, ਇੱਥੇ ਫਿਰ -1 ਆਉਣਾ। ਥੋੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ। -3x + 6 > 0 -3x -6 -2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੇਂਜ। -3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ -6/-3। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ x ਲੈਸ ਦੈਨ 2। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੇਂਜ। ਸੋ 2 ਤੋਂ ਲੈਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇੰਟਰਵਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ -1 ਤੋਂ ਲੈਸ। -∞ to -1 ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ -1 ਤੋਂ ਲੈਸ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਤੋਂ ਲੈਸ। 2 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ। ਇੰਟਰਵਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ -1 ਤੋਂ ਲੈਸ। ਆਨਸਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਲੈਸ। ਸੋ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਮਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਲਾਈਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਕਿ x ਲੈਸ ਦੈਨ -1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪਾ ਦਾਂ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ 1 and 2 implies x ਲੈਸ ਦੈਨ = -1। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਲਈਦਾ -∞ to -1 ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ -1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਜਾਂ -1 ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ 2 ਤੋਂ ਲੈਸ। 2 ਤੋਂ ਲੈਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕਾਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ -∞ to -1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਸੈਕਿੰਡ -1 to 7/2। ਕੇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ -1 ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ = 7/2। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? -1 ਅਤੇ 7/2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 0 ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 0 ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 0 ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ -x ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 8 > 0। ਸੋ -x -8 ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ तो आ जाएगा x ਲੈਸ ਦੈਨ 8। x ਲੈਸ ਦੈਨ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ? ਕੇਸ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ -1 ਇੱਥੇ 7/2 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7/2। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਹਿ ਦਈਏ -1 to 7/2। ਆਨਸਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 8। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 8 ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 8 ਤੋਂ ਲੈਸ। 8 ਤੋਂ ਲੈਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ, ਕਾਮਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਮੈਂ 4 ਪਾਵਾਂ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 and 4 implies x belongs to -1 to 7/2। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਇੰਟਰਵਲ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ, 8 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਸਰ। ਐਕਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ ਉਹ 8 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਓਗੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ -1 to 7/2। ਕੀ ਇਹ 8 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ 8 ਤੋਂ ਲੈਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ -1 to 7/2 ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸ ਥਰਡ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਊ ਠੀਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਊ ਠੀਕ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੇਸ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 7/2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਕੇਸ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 7/2। ਹੁਣ 7/2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 7/2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ 3.5, ਉਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ 4 ਲੈ ਲਓ। 4 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 4 + 1 5 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇੱਥੇ 4 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 4 ਦੂਣੀ 8, 8 7 ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣਗੀਆਂ। 7/2 ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੋਡ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ। 3x - 6 greater than 0, 3x greater than 6, ਸੋ x greater than 2। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ 5, ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6। ਹੁਣ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ? ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ, ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਮਝੋਗੇ। ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ 7/2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ 7/2। ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ 7/2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ? 2 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ 3.5 ਹੈ, 2 ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? 7/2 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? 7/2, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨ ਲਾਈਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 7/2 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਐਂਡ 6 ਇੰਪਲਾਈਜ਼। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕਾਮਨ ਲਾਈਨ 7/2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ 7/2 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7/2 'ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੇਸ 1 ਫਰੋਮ ਕੇਸ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ -∞ ਟੂ ਮਾਈਨਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? -∞ ਟੂ -2, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ -1 ਟੂ 7/2। ਥਰਡ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ 7/2 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, -2 ਤੋਂ ਲੈਸ, ਮੇ ਬੀ -1 ਹੋਏਗਾ। ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ 16 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। 16 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਹਾਂ 16 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ -1 ਇਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ। -∞ ਟੂ -1 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ -1 ਟੂ 7/2, ਦੈਨ ਜੂਨੀਅਰ 7/2 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ? -∞ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। -1 'ਤੇ ਐਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਟਰਵਲ, -1 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 7/2 'ਤੇ ਐਂਡ ਹੋ ਰਹੀ, 7/2 ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ -∞ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ।
इसी तरीके हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन किहड़ा चाहे ए कर लो चाहे ए कर लो जिन्हां विच लैस दैन 6 आ। चलो मैं एग्जाम्पल 12 का पार्ट फस्ट कर लैंदे आपां। हाँ जी, एग्जाम्पल 12 का फस्ट पार्ट किहड़ा पार्ट है जी? वो x माइनस 1 प्लस माइनस x माइनस 3 लैस दैन 6 इत्थे प्लस है। सो कई बार असीं एग्जाम भी करते हैं स्टेटमेंट गलत लिख लैंदे हैं। सो एक बार मैच जरूर कर लियो x माइनस 1 माइनस x प्लस 3 लैस दैन 6। उम्मीद करदा कि तुसीं समझ रहे होवोगे। ये होगी इक्वेशन नंबर स्टार। हुण बाकी स्टेटमेंट्स आपां रफ कर दईए। इसदा फायदा यह होएगा कि आपां नूं मिल जाएगी स्पेस। हाँ जी, ये सारे स्टैप को तुसीं हुण ईजीली समझ पा रहे होवोगे। सो मैं साइलेंट ते रह के भी ये सारा कुछ हुण कर सकदा। ओके, फिर 3 केस करांगे। किहड़े 3 केस करांगे? एक है साडे कोल -3, इत्थे किते होएगा 1। पहला केस -3 तो लैस, दूसरा -3 to 1, तीसरा 1 to इन्फिनिटी। 3 केस करांगे। केस फस्ट किहड़ा केस? -3 तो लैस दैन इक्वल टू -3। सो चैक करो कि x माइनस 1 के मोड की वैल्यू की आनी, x प्लस 3 के मोड की वैल्यू की आनी। -3 तो लैस की होएगा -4 पुट करके देखोगे आंसर आएगा नैगेटिव। इत्थे -4 पुट करके देखोगे इसदा आंसर भी आएगा नैगेटिव। इन तुसीं हुण स्टार च पुट कर दो। स्टार च पुट करोगे x माइनस 1 का मोड, इत्थे हो जाएगा माइनस ते माइनस प्लस, ये हो जाएगा x प्लस 3 लैस दैन 6, माइनस x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 लैस दैन 6। सो ये कैंसल आउट हो गए। ये हो गए 4 लैस दैन 6 विच इज़ ट्रू, विच इज़ ऑलवेज ट्रू, विच इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल x। किहड़ी x लै रहे हैं असीं? x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू -3। सारी इंटरवल ही ट्रू होगी। जिस भी इंटरवल च काम कर रहे हैं वो ट्रू हो गया। ये सारी इंटरवल ही आंसर च आ जाएगी। हुण असीं करांगे केस सैकेंड। चलो ये ही कर दईए जां चलो अगे कर दिंदे हैं। हाँ जी, -3 to 1 हुण करांगे ये वाला केस स्टार च। हाँ जी, x माइनस 1 दे मोड की वैल्यू चैक करो। इदां ही x प्लस 3 दे मोड की वैल्यू चैक करो। -3 to 1 चो कोई वैल्यू पुट कर लो, 0 भी आंदा ये, -2 भी ये आंदा, कुछ भी पुट कर लो, चाहे 0 ही कर लो। 0 पुट करोगे नैगेटिव आएगा, -2 पुट करोगे तो भी नैगेटिव आएगा, इत्थे पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। 0 पुट करो चाहे -2 पुट करो। सो इसदा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। इन्हों भी तुसीं की करोगे स्टार च पुट करके देखोगे। इसदी वैल्यू आई नैगेटिव, माइनस इसदी आई पॉजिटिव, माइनस पहले ऑलरेडी है लैस दैन 6। सो -x प्लस 1 -x माइनस 3 लैस दैन 6, -2x माइनस 2 लैस दैन 6, माइनस लैस दैन 8 डिवाइड बाय -2 विच इज़ नैगेटिव। सो इनक्वैलिटी चेंज। सो ये आ गया x ग्रेटर दैन -4। केस किहड़ा करते पे असीं? केस करते पे असीं -3 इत्थे होएगा 1। केस साडा चलदा पिया ये वाला, इत्थे किते होएगा -4, इत्थे असीं कह रहे हैं -4 तो ग्रेटर, तो कॉमन की आ गया? असीं तो सिर्फ इन्ने एरिया च काम करना, इन्ने एरिया च तो ये भी आंदा। सो -3 to 1
इक्वेशन नंबर 2 ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंबाइन कर दो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -3 to 1 कॉमन एरिया। ठीक है जी, इदां ही हुण असीं करांगे थर्ड। इस तरीके हुण असीं करांगे थर्ड केस की सी x ग्रेटर दैन हुण याद रखियो भी -∞ to -3 आंसर आया सी साडा। केस थर्ड वैन x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1। इस केस विच इहदी वैल्यू की आएगी x + 3 दी की आएगी 1 तो ग्रेटर 2 पुट करके देख लो, ये भी पॉजिटिव आएगा। इत्थे भी 2 पुट करके देखो, ये भी आएगा पॉजिटिव। उम्मीद करदा कि समझ ही रहे होवोगे। सो स्टार्च पुट करोगे तो क्या आ जाएगा x - 1 -x + 3 लैस दैन 6। ये कैंसल आउट हो जाना। -1 -3 लैस दैन 6 -4 लैस दैन 6 विच इज़ ट्रू। ये ट्रू आ, दिती हुई इंटरवल ट्रू आ फॉर ऑल x। इन इंटरवल च लिख दो x बिलोंग्स टू 1 to ∞। इस इंटरवल च काम करना सी, सारी इंटरवल ट्रू आ। सो 1 to ∞। फ्रॉम केस 1 to 3 इंप्लाइज पहला की आंसर आया सी साडा। पहला आंसर आया सी -∞ टू कितना आया सी -∞ टू आया सी शायद -3। फिर आया अगला केस किया, वह आंसर आया केस सैकेंड किया -3 to 1। फिर यूनियन तीसरा केस किया, वो आया 1 to ∞। 1 to ∞। ये की आ गई, ये तो पूरी रियल लाइन ही कवर होगी। सो -∞ to ∞ साडा क्या आ गया, आंसर आ गया। -∞ to ∞। एक बार चेक कर लिया जाए, एक बार चेक जरूर करांगे। एक बार चेक करिए, कोई गलती लग रही है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, आंसर बिल्कुल ही ठीक है। इस तरीके ये क्वेश्चन इतने प्लस के नाल भी आ जाता। तुसीं हुण बाकी जिहड़े बचे हुए क्वेश्चन इस मैथड ने आपां सारे करांगे। सो डिटेल दे विच इस तरीके करियो। उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ गई होएगी। बाकी क्वेश्चन आपां अपने अगले लैक्चर च करांगे। ठीक है जी, उम्मीद करदा कि तुसीं चैनल सबसक्राइब किया होएगा तो वीडियो भी वध तो वध बच्चों नूं शेयर करोगे। थैंक यू।